Welcome back to this English Guru YouTube channel. Today my topic is use of was were. तो गाइस टुडे मैं आज बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग। इसको ध्यान से आप देखेंगे। इसमें जो है यूज ऑफ वाज वेयर यानी वाज और वेयर का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंस में कर रहे हैं जहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी एक्शन वर्ड नहीं रहेगा। खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, नाचना, ऐसा कोई एक्शन वर्ड नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ परिचय का बोध कराएगा। तो इसी पर आधारित जो है कि वाज और वेयर का प्रयोग, जैसे कि वाज और वेयर इंग्लिश सेंटेंस में पहचानने का चेहरा है और हिंदी सेंटेंस में अंतिम वर्ड अगर था, थे, थी रहे तो उससे पहचान करेंगे कि ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो पास्ट टेंस में था, थे, थी इसका पहचान है और इंग्लिश में पास्ट टेंस का पहचान वाज वर है। तो इस चीज को हम किस आधार पर इसमें बनाए हैं इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगे रहे। जैसे कोई भी हिंदी वाक्य है, ये पूरा का पूरा हिंदी वाक्य है, मैं एक शिक्षक था। तो इस हिंदी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी लगा रहे और जिस वाक्य से कोई काम का नहीं बल्कि पहचान या परिचय का बोध हो, या और जिस वाक्य में अंत में था, थे, थी है और वाक्य को पूरा पढ़कर देखिएगा, कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा, कोई काम का बोध नहीं हो रहा, बल्कि कोई परिचय का बोध हो रहा है, पहचान का। तो वो ऐसे स्थिति में परिचय, जैसे इस वाक्य में कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं एक शिक्षक था तो पास्ट टेंस में मेरा क्या परिचय था, उस परिचय के बारे में दर्शाया गया है। मैं एक शिक्षक था, इसमें कोई काम के बारे में बताया नहीं गया है। तो अगर इस तरह से वाक्य में परिचय का बोध हो और अंत में था, थे, थी हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करता यानी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट है। कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार या तो वाज लगाएंगे उसके बाद या तो वर लगाएंगे उसके बाद का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट, इसमें जिस वाक्य में अंत में था, थे, थी रहेगा और वाक्य से कोई परिचय, पहचान का बोध होगा और उसका ट्रांसलेशन वाज वर से लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट में हम वाज लगाएंगे, किस में वर लगाएंगे। तो नोट में हम लिखा दिए हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई यानी इस जगह पर आई या ही या सी या इट या कोई सिंगल नाम, कोई भी एक नाम, या फिर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक नाउन जो है नाउन, सिंगुलर नाउन रहे, तो वैसे जगह पर जो है कि वहां पर उसके बाद वाज लगाते हैं, इसलिए वाज लिखे हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर प्लूरल फॉर्मेट वाला सब्जेक्ट रहे, जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम या बॉयज, प्लूरल है, ये सिंगुलर है बॉय लेकिन ये बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रहे तो वहां पर वाज के जगह पर क्या लगेगा, वर लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को देखते हुए वाज लगाना या वर लगाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक शिक्षक था, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, तो आई के बाद क्या लगा, वाज, आई के बाद क्या लगेगा, वाज। तो आई वाज अ टीचर, यहीं पर वह एक शिक्षक था, तो वह यानी ही, तो ही के बाद क्या लगा, ही वाज अ टीचर। लेकिन अगर यहीं पर रहेगा वे लोग शिक्षक थे, तो वे लोग प्लूरल है, यानी वे लोग का अंग्रेजी तो दे, और दे के साथ क्या लगेगा, वर। तो यहाँ वे लोग शिक्षक थे का हो गया दे वर टीचर्स। तो इस जगह पर यहाँ दे के साथ वर लगा, बाकी के साथ सिंगुलर है इसलिए वाज लगा। तो इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो यहाँ ये आई सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हो गया, एच भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, और ये लास्ट का अंतिम में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है। इसमें कोई मेन वर्ब आपका नहीं आया, एक्शन वर्ड कोई नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से ये सेंटेंस को हम लोग जो है कि आराम से अब इस तरह का वाक्य बना सकते हैं। मैं एक शिक्षक था, वाज ए टीचर, वह एक लेखक था, ही वाज ए राइटर, आप एक नेता थे, यू आर अ लीडर, मेरा दोस्त एक मंत्री था, माय फ्रेंड वाज अ मिनिस्टर। तो आपका एग्जाम्पल 3 है, लेकिन इस तरह का परिचय देने वाला वाक्य और जिसमें था, थे, थी अंतिम में हो, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब इसका जो है ताल्लुकात हम स्पोकन इंग्लिश से कैसे जोड़ेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश में आपको जो है कि इसका जरूरत होगा, लेकिन इससे पहले जब तक आप स्पीकर नहीं बने हैं
तब तक आपको इसका प्रैक्टिस करना है। यानी अगर ये सेंटेंस को प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप अपना फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जैसे आवाज है टीचर, इसको जो है आप 50 तरह का सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, यही वाक्य आप बनाते जाइए। जैसे कैसे प्रैक्टिस मिरर के सामने करेंगे, आईने के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आई वॉज अ टीचर, he was a teacher, my father was a teacher, my mother was a teacher, Sohan was a teacher, Mohan was a teacher, Sambhu was a teacher, they were teachers, you were teacher, you are a teacher, we were teachers, ठीक है। सोनिया was a teacher, गीता was a teacher। इस तरह से आप सेंटेंस का जो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को आप करते हुए प्रैक्टिस करते हुए फिर आगे आप प्रैक्टिस को करके आप फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आप बहुत तरह के सेंटेंस को आप इससे जो है कि 50 सब्जेक्ट को चेंज करके आप सेंटेंस को बनाइए, फ्लुएंसी आपका होगा। इस यूज ऑफ वाज वेयर को कैसे 6 प्रकार से तोड़ा जाता है, तो 6 प्रकार के सेंटेंस को भी तोड़ करके दिखाएंगे। तो अब चलते हैं सुपर 6 को बताते हैं, यानी एक सेंटेंस को, एक सिंपल सा सेंटेंस को 6 रूप में कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज वेयर। जैसे मैं एक शिक्षक था, बताए थे आई वॉज अ टीचर, लेकिन इसी आई वॉज अ टीचर को सुपर 6 सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरा यस नो क्वेश्चन है, चौथा जो है यस नो क्वेश्चन नेगेटिव सेंस का है, और पांचवा WH क्वेश्चन है, और छठा WH क्वेश्चन बट नेगेटिव सेंस का है। तो ये सेंटेंस को, एक सेंटेंस को फिर 6 रूप में तोड़ने के लिए भी आपको आना चाहिए। जैसे पहला वाक्य देखिए, मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। यहाँ पर जो है मैं एक शिक्षक था का आई वॉज अ टीचर, यहाँ पर आई ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका HB हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट। मैं एक शिक्षक था, सिंपल प्लेन, आई वॉज अ टीचर। लेकिन से देखते हैं मैं एक शिक्षक नहीं था, तो मैं एक शिक्षक नहीं था, तो यहाँ नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा। ये नॉट को कहाँ चिपकाएंगे, जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका देंगे। तो मैं एक शिक्षक नहीं था, तो इसमें ट्रांसलेशन देखिए, आई वाजंट अ टीचर, यानी वाज नॉट में NOT में O को हटा के ऊपर N के बाद अपॉस्ट्रोफी फिर दिए है, फिर T दिए है। आप इस सेंटेंस को आई वाज नॉट अ टीचर भी कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्मेट चलता है, इसलिए आप वाज नॉट ना दे करके वाजंट करेंगे। आई वाजंट अ टीचर, पहला हो गया मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर, दूसरा हो गया मैं एक शिक्षक नहीं था, आई वाजंट अ टीचर। लेकिन इसका तीसरा नंबर, चौथा नंबर यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन जो पिछला वीडियो बनाए थे यूज ऑफ इज RM, उसमें बताए थे कि हिंदी वाक्य में अगर क्या से शुरू होगा तो इससे पहचानना है यस नो क्वेश्चन है। और इंग्लिश वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले दे करके पहचानना है कि ये मेरा क्या है, आपका यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन एक यह है आपका यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन में नेगेटिव सेंस है। जैसे तीसरा नंबर देखिए, क्या मैं एक शिक्षक था, तो क्या मैं एक शिक्षक था, इसको जैसे शुरू करेंगे तो इसको वाज यानी हेल्पिंग को आगे रखेंगे, वाज आई अ टीचर। देखिए मैं एक शिक्षक था, आई वाज ए टीचर, लेकिन क्या मैं एक शिक्षक था, वाज आई अ टीचर। किसी को अगर हम ऐसा बनाएंगे, क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, फिर चौथा नंबर में क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, तो ये वाक्य यही सेम बनेगा, खाली नहीं वर्ड आ गया। तो हम आपको क्या बोले हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जहाँ रहेगा वहीं पर नॉट को लाके चिपका देना है। यानी यहाँ पर HB है, तो इसी में नॉट को हम ला करके चिपका दिए हैं। तो क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, तो हो गया वाजंट आई अ टीचर। तो ये दोनों वाक्य एक स्टाइल में बन रही है। नंबर 1 नंबर 2 एक जैसा बना है, नंबर 3 नंबर 4 एक जैसा बना हुआ है। खाली अंतर क्या है कि हर जोड़ा का सेकेंड वाला में नॉट लगा हुआ है। अब इस दोनों के बाद जो है कि अब पांचवा छठा नंबर जिसमें WH क्वेश्चन यानी उस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह का रहेगा वाक्य में। तो उसका जो है WH 9 क्वेश्चन वर्ड जो है उसको पिछला वीडियो में मैंने बना दिया था, उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख करके पहचान सकते हैं WH क्वेश्चन वर्ड किसको बोलते हैं। तो मैं एक शिक्षक क्यों था, मैं एक शिक्षक क्यों था, तो इस क्यों वाले वाक्य में उसको सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है और उसी को सबसे पहले आगे रखना है। तो मैं एक शिक्षक क्यों था, तो इसमें सबसे पहले वाई आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखना है, यानी वाज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई वाज आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों था, तो सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई वाज आई अ टीचर।
लेकिन इसी वाक्य में फिर नेगेटिव सेंस वाला होगा, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं था, क्यों तो है लेकिन नहीं भी है, तो नहीं के लिए बार बार क्या बोल रहे हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहीं पर नॉट को चिपका देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें भी यही सेम चलेगा, खाली नॉट इसमें एक्स्ट्रा आया हुआ है। वाई वाजंट आया टीचर, यानी पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वाज के बाद नॉट चिपका हुआ है, तो वहां पर आप वाजंट कर दिए। तो इस तरह से आपका ये सुपर 6 का सेंटेंस है जो आप देखें, मैं एक शिक्षक था, आई वॉज ए टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं था, आई वाजंट ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक था, वाज आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, वाजंट आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों था, वाई वाज आई टीचर, और मैं एक शिक्षक क्यों नहीं था, वाई वाजंट आई टीचर। तो एक सेंटेंस को 6 तरह से बनाए। अब यहाँ एग्जाम्पल में हमें एक दिए, इस तरह का आप हजारों वाक्य आप सुपर 6 बना सकते हैं। जैसे वह एक लेखक था, तो क्या हो जाएगा, he was a writer, he wasn't a writer, was he a writer, wasn't he a writer, why was he a writer, why wasn't he a writer। मेरा दोस्त एक मंत्री था, my friend was a minister, my friend wasn't a minister, was my friend a minister, wasn't my friend a minister, why was my friend a minister, why wasn't my friend a minister। इस तरह का वाक्य का सुपर 6 आप बना सकते हैं। कोई भी वाक्य को आप इस तरह बनाइए और उसके बाद आईने के सामने खड़ा होकर के एक सेंटेंस हिंदी में बोलिए और उसका सुपर 6 फिर इंग्लिश में बोलिए। इस तरह से आप 10-20 सेंटेंस को, अगर आप 10 सेंटेंस को 6-6 रूप तोड़ते हैं तो 60 सेंटेंसेज हो जाएगा। 20 सेंटेंसेज को अगर आप इस तरह से सुपर 6 तोड़ेंगे तो आपका 120 सेंटेंसेज का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से आईने के सामने खड़ा होकर के प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आज आपको यूज ऑफ वाज वेयर का जो है चैप्टर को मैंने बताया, साथ ही साथ सुपर 6 तोड़ के भी दिखाया। तो इस सुपर 6 का प्रैक्टिस भी करना है और इसी तरह से मैं जो है कि आज का इस चैप्टर को समाप्त किया। अब आप में से जो है, जो अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नया वीडियो जो मैं डालूंगा उस नए वीडियो को जो है कि आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। और आप में से किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार का प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं और मेरे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।